मौला जब तू चलाता है तो इमाम अहमद रजा गैरों के ताने को सुनता रहता है और सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला जब तू चलाता है तो उड़ीसा का मुजाहिद जेल की सलाखों में रहकर भी सीधा रास्ता पे चलता रहता है। और मौला जब तू चलाता है तो कटरा का मसूद मिल्लत गालियां सुनकर भी सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप जितने तर्जमे उठा के देखें गैरों के, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, कादियानी हो, मौदूदी हो, शिया का मौलवी हो, जिसका भी तर्जमा उठा के देखिए, हुजूर ने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नह फरताऊ, मेरे गुलामों जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरा करो तो कुछ खा पी लिया करो। सहाबा कहते हैं जन्नत की क्यारी कौन सी जगह है आका? तो आका फरमाते हैं जहां पर मेरा और मेरे चाहने वालों का, जहां पे अल्लाह का और अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है, वो जन्नत की क्यारी में से क्यारी है। जाहिरी तौर पर एक मैदान है, लेकिन चूंकि यहां जिक्र खुदा हो रहा है और जिक्र मुस्तफा हो रहा है, मुस्तफा फरमाते हैं ये जन्नत की क्यारी है। अब बताओ कोई जन्नत की क्यारी से उठ के जाता है? तो चूंकि हमने इन्हें बताया नहीं कि जलसा क्या है, जलसों की अहमियत क्या है, जलसे में बैठने का सवाब क्या है, जलसों में बैठने का मकसद क्या है, इसलिए इन बच्चों को कुछ नहीं। ये जब चाहे डब्बा बना के आ गए और जब चाहे डब्बा बना के चला गया। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, गौर से सुनिएगा, आज बहुत अहम तकरीर करने लगा हूं मैं। क्या तकरीर बता दूं मैं? मौजू है उसका जन्नती फिरका कौन। उन्वान क्या, हेडिंग क्या है? यूट्यूब वालों, हेडिंग लगाना क्या, जन्नती फिरका कौन। इस तकरीर का मौजू यही है, जन्नती फिरका कौन। अरे भाई सब कहता है ना जन्नती हमें, वहाबी कहता है, देवबंदी कहता है, शिया कहता है, नेचरी कहता है, मुतज़िला कहता है, अहले कुरान कहता है, अहले हदीस कहता है। हाँ, सबका दावा है ना कि हम जन्नती हैं, लेकिन हकीकत में जन्नती है कौन, वो आज बताओ। सुनिएगा ना, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप जितने गैरों का तर्जमा उठाएंगे ना, चाहे वहाबी का हो, देवबंदी का हो, कादियानी का हो, अहले हदीस का हो, अहले कुरान का हो, शिया का हो, मौदूदी का हो, तो सबने तर्जमा क्या किया है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा। और कुश्ता इश्क मुस्तफा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने तर्जमा किया है, ऐ अल्लाह हमें तू सीधा रास्ता चला। जोर से बोले, जोर से बोले, हमें तू सीधा रास्ता चला। अब ये दिखाने और चलाने में फर्क क्या? दिखाने और चलाने में फर्क क्या है? तो सुनिए, अगर आप ये तर्जमा करते हैं ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखला, तो आप किसी गैर मुस्लिम को तबलीग नहीं कर पाएंगे, किसी काफिर को तबलीग नहीं कर पाएंगे, किसी मुशरिक को तबलीग नहीं कर पाएंगे। वो कैसे कि चंद काफिरों ने मिलकर, चंद गैर मुस्लिमों ने मिलकर ये मशवरा किया, अपने धर्म पे तो चल ही रहे हैं, चलो किसी से हम सीधा रास्ता पूछ लेते हैं, किसी से सीधा रास्ता दरियाफ्त कर लेते हैं। उनमें से एक ने कहा ऐसा करो, मुसलमानों के मौलाना से पूछ लेते हैं, मुसलमानों के इमाम से पूछ लेते हैं, मुसलमानों के आलिम से पूछ लेते हैं। वो 10 लोग इकट्ठे होकर मस्जिद में आए तो देखता क्या है कि एक 80 साल का आलिम दीन है, सर पे टोपी भी है, इमामा है, सर चेहरे पे दाढ़ी है, जिस्म पे जुब्बा है, हाथ में
लाठी लेके वो दुआ कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, आय अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, आय अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। तो अब बताओ ईमानदारी से, वो लोग उससे सीधा रास्ता पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। इसलिए नहीं पूछेंगे, वो कहेंगे मियाँ बूढ़े हो गए, 80 साल में तुमने खुद सीधा रास्ता नहीं देखा है, तो हमें सीधा रास्ता क्या दिखलाओगे? पहले खुद तुम सीधा रास्ता देखाओ, तब हमें तबलीग करना। अगर ये तर्जमा किया जाता है कि सीधा रास्ता दिखला, तो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तबलीग नहीं की जा सकती है, उन्हें सीधा रास्ता दिखलाया नहीं जाता है, जा सकता है। लेकिन वाह रे आला हजरत, वाह रे आला हजरत, जब तर्जमा रजा आया और तमाम तर्जमों से रजा के तर्जमे को कंपेयर किया गया, तो लग ये रहा था कि कलम अहमद रजा का है, फैजान पूरा मुस्तफा का है। सुभान अल्लाह, आला हज़रत कहते हैं नादान ये तर्जमा क्यों करता है कि सीधा रास्ता दिखा? अगर ये तर्जमा करेगा तो बोलो अंबिया आए किस लिए थे? रसूला ने निजाम की जमात किस लिए आई थी? अल्लाह ने निजाम नबूवत किस लिए कायम किया था? अंबिया इसलिए कि तो आए थे ना कि वो अल्लाह के बंदों को सीधा रास्ता दिखलाएं। रसूला ने निजाम इसीलिए तो आए थे ना कि वो अल्लाह के बंदों को सीधा रास्ता दिखलाएं। मुस्तफा जान रहमत तो इसलिए आए थे ना कि वो अल्लाह के बंदों को सीधा रास्ता दिखलाएं। और कुरान ने तो नबी के बारे में कह दिया, इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, महबूब आप तो सीधा रास्ता दिखाते हैं। तो कुरान कहे कि नबी सीधा रास्ता दिखा रहे, नबी ने सीधा रास्ता दिखला दिया, और उम्मत दुआ करे मौला हमें तू सीधा रास्ता दिखला। तो क्या मतलब कि अंबिया आए और उन्होंने सीधा रास्ता नहीं दिखलाया, वो आए और चले गए? यही मतलब है, यही मतलब हुआ ना। लेकिन आला हज़रत कहते हैं नादान ये तर्जमा मत कर। आला हज़रत कहते हैं मौला जो तेरा हबीब सीधा रास्ता दिखा गया वो तो हमने देख लिया है, जो सीधा रास्ता वो दिखा गए हैं वो तो हमने देख लिया है। अब हम चलने की दुआ करते हैं उस देखे हुए रास्ते पर, मौला हमें तू चला। क्यों? इसलिए कि तेरी रहमत के बगैर, तेरे फजल के बगैर, तेरी मदद के बगैर हम उस सीधा रास्ते पे चल नहीं सकते। इसलिए कि रास्ते के दोनों तरफ गुंडे बैठे हैं, डकैत बैठे हैं, चोर बैठे हैं, रहजन बैठे हैं। कोई इस्लाम के नाम पर, कोई शरीयत के नाम पर, कोई नमाज के नाम पर, कोई कुरान के नाम पर, कोई तस्बीह के नाम पर, कोई मुसल्ला के नाम पर, कोई अहले बैत से मोहब्बत के नाम पर। मौला ये ईमान के डकैत हैं, ये हमें चलने नहीं देते, और जब तू चलाता है तो उसे कोई गुमराह भी नहीं कर सकता। इसलिए मौला हमें सीधा रास्ता चला, हमें मौला सीधा रास्ता चला। दुआ करते हैं सीधा रास्ता चला। इसलिए कि जब तू चलाता है ना तो इब्राहिम नमरूद की आग में रहकर भी सीधा रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला जब तू चलाता है ना तो इस्माइल छुरी के नीचे गर्दन रख के भी सीधा रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला जब तू चलाता है ना तो यूसुफ बाजार मिस्र में बिक कर भी सीधा रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला जब तू चलाता है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ताइफ के बाजार में पत्थर खा के भी सीधा रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला जब तू चलाता है तो अबू बकर सिद्दीक मुनकरीन ज़कात की धज्जियां उड़ाकर भी सीधा रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला जब तू चलाता है तो फारूक आजम कुफ्फारे मक्का से लोहा लेकर भी सीधा रास्ते पे चलते रहते हैं। मौला जब तू चलाता है तो उस्मान ज़ुन्नुरैन बलवारियों के चेहरे पर थप्पड़ रसीद करके भी सीधा रास्ता पे चलते रहते हैं। मौला जब तू चलाता है तो अली शेरे खुदा कत्ले नबूवत की रात कुफ्फारो मुशरिकीन के नरगे में बिस्तरे नबूवत पर सोकर भी सीधा रास्ते पे चलते रहते हैं, सीधा रास्ता पे चलते रहते हैं। मौला जिसे तू चलाता है, जिसे तू चलाता है, जब तू चलाता है तो बिलाल हबशी उमय्या बिन खलफ का जुल्म
बर्दाश्त करते रहते हैं और सीधा रास्ता पे चलते रहते हैं। मौला जब तू चलाता है ना, जब तू चलाता है ना, तो नबी की 10 लाख हदीसों का हाफिज हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अपनी नंगी पुश्त पर कोड़े खाता रहता है और सीधा रास्ता पे चलता रहता है। मौला जब तू चलाता है ना, तो अल्लामा फजल हक खैराबादी काला पानी की सजा बर्दाश्त करता रहता है और सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला जब तू चलाता है तो इमाम अहमद रजा गैरों के ताने को सुनता रहता है और सीधे रास्ते पे चलता रहता है। मौला जब तू चलाता है तो उड़ीसा का मुजाहिद जेल की सलाखों में रहकर भी सीधा रास्ता पे चलता रहता है। और मौला जब तू चलाता है तो कटरा का मसूद मिल्लत गालियां सुनकर भी सीधे रास्ते पे चलता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मरहबाया मरहबाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम दुआ करते हैं कि मौला हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो सीधा रास्ता जिस पर तेरा इनाम है। जोर से बोले, जिस पर तेरा इनाम है। अब इनाम किस पर है? अल्लाह कुरान में फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन, कि अल्लाह का इनाम नबीन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है। अगर बना दे तरतीब तो अल्लाह का इनाम आदम से लेके ईसा तक जितने नबी आए, जितने रसूल आए, सब पर अल्लाह का इनाम। अल्लाह का इनाम अबू बकर पर है, अल्लाह का इनाम उमर पर है, अल्लाह का इनाम उस्मान पर है, अल्लाह का इनाम अली पर है, अल्लाह का इनाम बिलाल पर है, अल्लाह का इनाम साद पर है, अल्लाह का इनाम सईद पर है, अल्लाह का इनाम हजरत उवैस करनी पर है, अल्लाह का इनाम इमाम आजम पर है, अल्लाह का इनाम गौसे आजम पर है, अल्लाह का इनाम गरीब नवाज पर, अल्लाह का इनाम मखदूम अशरफ पर, अल्लाह का इनाम अलाउल हक पंडवी पर, अल्लाह का इनाम इमाम अहमद रजा पर, अल्लाह का इनाम दूल्हा मियां पर। जिस रास्ते पे ये चले उस रास्ते पे अल्लाह का इनाम है। इसलिए हम भी इसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे अबू बकर चले हैं, जिस रास्ते पे उमर चले हैं, जिस रास्ते पे अली चले हैं, जिस रास्ते पे उस्मान चले हैं, जिस रास्ते पे गौसे आजम चले, जिस रास्ते पे गरीब नवाज चले, जिस रास्ते पे मखदूम अशरफ चले, जिस रास्ते पे आला हजरत चले, जिस रास्ते पर दूल्हा मियां चले, जिस रास्ते पर मसरूर मिल्लत चले। इसलिए कि यही रास्ता सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम, सीधा, सीधी सड़क, सीधा रास्ता। ये रास्ता वो रास्ता है जो बंदे को जन्नत में लेके जाता है। इसलिए हम दुआ करते हैं मौला हमें सीधा रास्ता चला। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ? ये दौर फितनों का दौर है। जिधर नजर उठा के देखिए फितने ही फितने हैं। और कुछ फितने तो ऐसे हैं कि जिसके बारे में हुजूर ने आज से 1500 बरस पहले खबर दी थी, जो आज सही हो रही। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आने वाला है, युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व यमसी काफिरा व यमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, कि इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। और आज हो रहा है। उनके दिलों से ईमान निकल जाएगा, उन्हें खबर ना होगी, उन्हें पता भी ना होगा, उनकी बीवियां उनके निकाह से निकल जाएगी, उन्हें पता नहीं होगा, उनका बैठ टूट जाएगा, उन्हें पता भी ना होगा। क्यों?
इसलिए कि लोग अपनी जान की फिक्र करेंगे, अपनी माल की फिक्र करेंगे, अपनी दौलत की फिक्र करेंगे, अपने खेत की फिक्र करेंगे, अपने बागीचे की फिक्र करेंगे, अपने खलियान की फिक्र करेंगे, अपनी औलाद की फिक्र करेंगे, अपने जायदाद की फिक्र करेंगे, अपने दुकानों और कारोबार की फिक्र करेंगे, अपने सोने चांदी की फिक्र करेंगे, लेकिन ईमान की फिक्र ना होगी। जिसका नतीजा ये निकलेगा, जब फिक्र ना होगी तो वो अपना ईमान लुटवा बैठेंगे, उनका ईमान खत्म हो जाएगा, उन्हें खबर भी नहीं। अल्लाह, तो ये फितनों का दौर है ना, देख लीजिए, हर तरफ फितने, हर तरफ परेशानियां, हर तरफ दिक्कत है। अल्लाह ने हमारे ऊपर बेशुमार, सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं, देखिए आज की तकरीर हमारी इतनी अहम है कि एक एक लफ्ज आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। इब्राहिम भाई ने बड़ी मोहब्बत से दावत दिया, तो मैंने सोचा कि आदमी कम हो चाहे कुछ हो, जितने लोग हैं उनको ही हमें सुनाना। अल्लाह ने हमारे ऊपर बेशुमार एहसान फरमाए। आइए ना, आगे आइए ना, आप आइएगा तब ना हम थोड़ा सा आपको देख के तकरीर करेंगे। ओ इब्राहिम भाई किधर आओ, अरे बाप, आप आइए ना, आइए ना, आगे आइए ना। अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसान किए, इतने एहसानात किए हैं कि हम शुमार नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते, इतनी नेमतें रब ने दी हैं, है ना। लेकिन 4 एहसान सबसे बड़े हैं। कितने? बोलिए कितने? कुछ तो याद करके जाइए, कितने? 4 एहसान। और उसने तरतीब ये है कि हर बाद वाला एहसान पहले से बड़ा है, यानी दूसरा वाला एहसान पहले से बड़ा है, तीसरा वाला पहले दोनों से बड़ा है, और चौथा वाला पहले तीनों से बड़ा है। पहला एहसान क्या है सुनिए। पहला एहसान अल्लाह ने किया कि 18,000 मखलूकात में हमें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमें वो चाहता तो कुत्ता बना देता, वो चाहता तो बिल्ली बना देता, वो चाहता तो जानवर बना देता, लेकिन ये रब का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। हम जिंदगी भर रब का शुक्रिया अदा करें फिर भी हम अदा नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ, क्या हमने दुआ की थी कि मौला हमें इंसान बना? क्या हमने तमन्ना जाहिर की थी कि मौला हमें इंसान बना? क्या हमने आरजू की थी कि मौला हमें इंसान बना? हम दुआ कैसे करते, हम तो थे ही नहीं। तो रब ने अपनी मर्जी से, अपनी चाहत से हमें अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया। अब बोलो मोहब्बत की इब्तिदा किधर से हुई? हमने की कि रब ने की? इसलिए कहा गया ना कि माँ की ममता से 70 गुना ज्यादा प्यार रब अपने बंदों से करता है। बेटा एक मर्तबा बोलेगा तो माँ पता नहीं जवाब देगी कि नहीं देगी, लेकिन बंदा एक मर्तबा पुकारता है तो अल्लाह 70 मर्तबा आवाज देता है, बोल बंदे क्या चाहिए, बोल बंदे चाहिए क्या। तो मोहब्बत की इब्तिदा रब ने की। तो रब ने पहला इंसान क्या किया? एहसान, इंसान बनाया। हजरत बायजीद बुस्तामी अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं। वो एक गली से गुजर रहे थे, उसी गली में कुत्ता था। गौर से सुनना भाई, उसी गली में कुत्ता था, साथ में खादिम है। जब गली से गुजर रहे थे तो कुत्ते ने अपनी जबान में कुछ कहा। अल्लाह का वली वही बैठ के रोने लगा। इतना रोए हजरत बायजीद बुस्तामी, इतना रोए कि दाढ़ी के बाल भीग गए। खादिम ने कहा, हुजूर क्या कह दिया कुत्ते ने? हमने तो कुछ समझा नहीं है। आपने क्या समझा? क्या कहा कुत्ते ने? आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आपकी आंखें भीग गई, आपकी दाढ़ी के बाल में पानी जज्ब हो रहा है। सरकार बात क्या है? हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, कुत्ते ने एक सवाल किया है, उस सवाल का जवाब मांग रहा है। सवाल ये है, कुत्ता कह रहा है, बायजीद ये बताओ तुमने कौन सी नेकी की थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान बना दिया, और मैंने कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया?
तुमने कौन सी नेकी की थी कि अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया? अब मैंने कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया? आगे कुत्ता कहता है ये तो मौला की मर्जी थी कि मौला ने तुझे इंसान बना दिया और मुझे कुत्ता बना दिया। बगैर नेकी के तुझे रब ने इंसान बनाया, बगैर गुनाह के रब ने मुझे कुत्ता बनाया। बायजीद, अल्लाह ने जब इंसान बनाया है ना, तो कभी गुरूर मत करना, कभी तकब्बुर मत करना, कभी घमंड मत करना, कभी जमीन पे आकर के मत चलना। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहोगे, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तो अल्लाह ने पहला एहसान किया कि इंसान बनाया, और दूसरा एहसान ये किया अल्लाह ने कि हमें मुसलमान बनाया। जरा जोर से बोलिए, हमें मुसलमान बनाया। और ये दूसरा वाला जो एहसान है ना, ये पहले से बड़ा, पहले से बड़ा। और तीसरा एहसान ये किया कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। नहीं तो जैसे हमारे करतूत है ना, जैसे हमारे कारनामे हैं, जितना पाप हम करते हैं, जितनी खताएं हम करते हैं, जितनी गलतियां हम करते हैं, जितनी नाफरमानियां हम करते हैं, अगर दूसरे नबी की उम्मत में पैदा किए गए होते ना, तो न जाने कब के कब जमीन में धंसा दिए गए होते, कब के कब जानवर बना दिए गए होते, अजाब में गिरफ्तार कर दिए गए होते। लेकिन ये सदका है मदीने वाले मुस्तफा का कि हम नबी के गुलाम हैं, और मुस्तफा की गुलामी का पट्टा हमारी गर्दन में डाल दिया गया है। और रसूल जब तक हमारे दरमियान है, अल्लाह हमें अजाब में गिरफ्तार नहीं। हुजूर की उम्मत में पैदा किया, ये क्या है? ये तीसरा एहसान है, ये तीसरा एहसान है। और ये तीसरा वाला पहले दोनों से बड़ा है। अच्छा ये बताइए, अच्छा लग रहा है सुनने में? अच्छा आप लोग बताइए, अच्छा लग रहा है सुनने में? हम भी फटकीबाजी मार सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका वक्त खराब ना हो, कुछ जानकारी लेके जाइए ताकि कुछ बातें याद रहें आपके दिमाग में। ये तीन एहसान हो गए ना, आराम आराम से चाय दे दीजिएगा। हम थे तो कह नहीं पिलाए पहले से, हाँ? नहीं पिलाइए पिलाइए पिलाइए, मौसम ठंडा है, जरूरी है, ठीक है, लेकिन आराम आराम से बोलिएगा मत। और चौथा एहसान ये किया अल्लाह ने कि हमें हुजूर का मुअद्दब बनाया, गुस्ताख नहीं बनाया। मतलब ये है कि हमें सुन्नी बनाया। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। हमें अहले सुन्नत व जमात से बनाया, ये चौथा एहसान है। अगर हमें बदअकीदा बना दिया होता, देवबंदी वहाबी बना दिया होता, शिया कादियानी बना दिया हो गया था, गुस्ताखे नबी बना दिया होता, तो क्या करते हम? लेकिन रब का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें सुन्नी बनाया, मुस्तफा का गुलाम बनाया, मुस्तफा का मुअद्दब बनाया, अहले सुन्नत व जमात में। और ये चौथा जो एहसान है ना, ये पहले तीनों से बड़ा। जल्दी दे दो चाय, नहीं तो बात जहां से थोड़ा सा मिसिंग हुआ ना, मुझे मत दीजिए, आप दीजिए मेरी तरफ से आप दीजिए। मैं तकरीर कर रहा हूं, वही मुझको करने दीजिए। अभी टाइप कीजिए आप लोग आराम से और सुनिए। चौथा एहसान तीनों से बड़ा है, समझ रहे हैं ना? इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, हुजूर की उम्मत में पैदा किया और सुन्नी बनाया, ये चार एहसान। सुनिए, मशहूर हदीस है, आका फरमाते हैं, इन्न बनी इस्राइल तफर्रकत इस्नैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती सलासी व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा क़ालू मा हिया या रसूल अल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने इरशाद फरमाया, बनी इस्राइल 72 फिरकों में बट गए थे, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सहाबा अर्ज कर, और सबके सब जहन्नमी होंगे, लेकिन सिर्फ एक जमात जन्नती होगी। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो कौन सी जमात जन्नती होगी? आका फरमाते हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जमात जन्नती होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलते होंगे। जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर
इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत इस्नैन व सबीना मिल्ला, बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गए। वतफ्तरिकु उम्मती सलासी व सबीना मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी होंगे। इल्ला मिल्लतुल वाहिदा, सिर्फ एक जमात जन्नती होगी। कालू मा है या रसूलल्लाह, कौन सी जमात? काला, सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलते हैं। जब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अब सोच लीजिए कि जमात 73, जन्नती एक। कलमा सब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना, नमाज सब पढ़ते हैं, रोजा सब रखते हैं, हज सब करते हैं, ज़कात सब देते हैं, और जन्नती एक। गोया कि कलमा पढ़ना काफी नहीं, नमाज पढ़ना काफी नहीं, रोजा रखना काफी नहीं, ज़कात देना काफी नहीं, हज करना काफी नहीं। अगर कलमा पढ़ना काफी होता तो 73 के 73 जन्नती होते। नमाज पढ़ना काफी होता तो 73 के 73 नमाज पढ़ते हैं वो जन्नती होते। रोजा रखना काफी होता तो सब के सब जन्नती होते। ज़कात देना काफी होता तो सब के सब जन्नती होते। हज करना काफी होता तो सब के सब जन्नती होते। करते सब हैं लेकिन जन्नती एक। अब फिर देखो ना भाई, मस्जिद से हुजूर ने जिनको निकाला था बाहर जुमा के दिन, उखरुज या फला फइन्नकल मुनाफिक, ऐ फला तुम निकलो तुम मुनाफिक हो, तुम निकलो तुम मुनाफिक हो, तुम निकलो तुम मुनाफिक हो। तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे? अबे नमाजी पढ़ने तो जुमा के दिन गए थे, नमाजी पढ़ने तो जुमा के दिन गए थे। पता चला ईमान नमाज का नाम नहीं है, ईमान रोजे का नाम नहीं है, ईमान हज का नाम नहीं है, ईमान ज़कात का नाम नहीं है। ईमान किस चीज का नाम है? सुनो, हुजूर ने फरमाया उमर बताओ तुम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तो उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं और आपसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करता हूं। तो आका ने फरमाया उमर अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं है, अभी तेरा ईमान मुकम्मल नहीं है। फिर दोबारा हुजूर ने पूछा उमर से, उमर बताओ सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तब अब उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा मैं अपनी जान से मोहब्बत करता हूं और अपनी जान से ज्यादा आका आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे प्यार करता हूं। आका फरमाते हैं सुनो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि सारी कायनात से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने अजीज और अकारिब से ज्यादा मुझसे ना मोहब्बत कर ले। पता ये चला ईमान नाम है मुस्तफा से मोहब्बत करने का, मुस्तफा से प्यार करने का, है ना। नमाज ईमान की पहचान है, रोजा ईमान की पहचान है, ज़कात ईमान की पहचान है, हज ईमान की पहचान है, अमल सालेह ईमान की पहचान है। और वो हदीस पाक याद होगी ना आपको, हजरत साहबा के नाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये तो बता दीजिए कयामत कब आएगी? आका फरमाते हैं मेरे सहाबा ये तो बताओ, कयामत के बारे में पूछते हो, कयामत की तुमने तैयारी की है कि नहीं की है? अब बताओ सहाबा नमाज पढ़ते थे कि नहीं, रोजा रखते थे कि नहीं, हज करते थे कि नहीं, ज़कात देते थे कि नहीं, अमल सालेह करते थे कि नहीं? सब करते थे। लेकिन सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह नमाजें पढ़ी है लेकिन नमाज पे नाज नहीं है, रोजा रखा है लेकिन रोजे पे नाज नहीं है, हज किया है लेकिन हज पे नाज नहीं है, ज़कात दिया है लेकिन ज़कात पे नाज नहीं है। मेरे आका न ताक पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद,
हुजूर की आमद, नारे तकबीर। घबरा तो नहीं रहे? घबरा तो नहीं रहे? तो ईमान नाम है हुजूर से मोहब्बत का, हुजूर से प्यार का नाम है ईमान। समझ रहे हैं? तो हुजूर ने क्या फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलते हैं वो जन्नती। हजरते इमाम गजाली ने इसी हदीस पाक को अपनी किताब अहयाउल उलूम की 3री जिल्द में नकल किया और आगे लिखते हैं कि जब हुजूर ने ये निशानी बताई ना, तो सब ने ये निशानी लेना शुरू कर दी। और सबका दावा हो गया कि हम भी जन्नती, हम भी जन्नती, हम भी जन्नती, हम भी जन्नती, हम भी जन्नती। इमाम गजाली लिखते हैं कि फिर लोग गए हुजूर के पास, सहाबा फिर गए, या रसूल अल्लाह दावा तो सब कर रहे हैं, आपने कहा एक जन्नती है 72 जहन्नम में, और इस निशानी को लेके सब उड़ गए। आका मनहुम, जमात कौन सी है, नाम तो बता दीजिए। जरा जोर से बोले, जोर से। वो जमात कौन सी है, निशानी तो बता दी, नाम भी बता दीजिए। इमाम गजाली लिखते हैं कि आका ने फरमाया, नाम बता दूं? आका बता दीजिए। तो आका ने फरमाया, हम अहले सुन्नत व जमात, वो जमात अहले सुन्नत व जमात है, वो फिरका अहले सुन्नत व जमात है जो जन्नती। सुन्नी जन्नती है। जोर से बोलो, जोर से। अब बताओ कितने खुश नसीब हो सुन्नी हो कि तुम्हारा नाम, हमारा नाम भी मुस्तफा जाने रहमत ने रखा है। हुजूर ने हमारा नाम रखा है, हुजूर ने हमारा नाम रखा है। अब पता ये चला कि अब असली नकली की पहचान नमाजों से नहीं हो सकती, इसलिए कि नमाज दोनों पढ़ रहे हैं, रोजे से नहीं हो सकती, इसलिए कि असली भी रोजा रख रहे हैं, नकली भी रोजा रख रहे हैं। अब ज़कात से नहीं हो सकती, इसलिए कि असली भी ज़कात दे रहे हैं, नकली भी ज़कात दे रहे हैं। अब हज से नहीं हो सकती पहचान, इसलिए कि असली भी हज कर रहे हैं, नकली भी हज कर रहे हैं। अब तिलावत से पहचान नहीं हो सकती, इसलिए कि असली भी तिलावत कर रहे हैं और नकली भी तिलावत कर रहे हैं। अब तस्बीह से पहचान नहीं हो सकती, इसलिए कि तस्बीह दोनों पढ़ रहे हैं। अब मस्जिद से पहचान नहीं हो सकती, इसलिए कि मस्जिद दोनों बना रहे हैं। अब मदरसे से पहचान नहीं हो सकती, इसलिए कि मदरसा दोनों चला रहे हैं। तो जब हुजूर ने नाम बताया तो इस लेबल को भी कुछ लोगों ने चुरा लिया। इस लेबल को मैंने भी देखा भाई, पोस्टरों में, बैनरों में, वो लोग भी अहले सुन्नत व जमात लिखने लगे हैं, कहने लगे कि हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, हमारा लेबल चुरा लिया है ना। अब तो टेंशन होगा ना। अब फिर लोग कैसे पहचानेंगे कि सुन्नी असली कौन और नकली कौन? असली और नकली में फर्क तो चाहिए ना। जमाना गुजर चुका था, उम्मत परेशान थी, हुजूर का विसाल हो चुका था। जमाने दराज के बाद फिर हुजूर के गुलाम इकट्ठे होकर दरबार मुस्तफा में हाजिरी दे रहे हैं। दर रसूल पे हाजिरी हुई, दरवाजे पे दस्तक दी तो खूने हुसैन बाहर आया। जरा जोर से बोले, जोर से बोले। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर निकले, सैयद सज्जाद घर से बाहर आए। ये कौन सैयद सज्जाद हैं जिनसे नस्ल मुस्तफा चल रही है? करबला में सब तो शहीद हो गए थे ना, और इमाम हुसैन जब जाने लगे मैदान करबला तो सैयद सज्जाद जो बीमार थे कहा, बाबा आप मत जाएं, मैं जाऊंगा फिर आप जाइएगा। इमाम हुसैन कहते, बेटा तू बीमार है, कोई बात नहीं है बाबा, मैं मुकाबला कर लूंगा। तब हुजूर हजरत इमाम आली मकाम कहते हैं, बेटा ज़ैनुल आबिदीन नहीं,
तुझे रहना होगा जिंदा, तुझे जिंदा रहना होगा, तुम्हें काफिले की सरपरस्ती करनी होगी। और एक बात और सुनो, तुमसे ही हुजूर की नस्ल जो चलने वाली है वो तुमसे ही चलने वाली है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने असली सैयद हैं, असली सैयद हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल पाक से। नहीं तो नकली तो बहुत है, नकली तो बहुत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाहर निकले, लोगों ने कहा हुजूर आपके नाना ये बता गए थे कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक फिरका जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होंगे। निशानी बताई थी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे चलते होंगे। फिर बाद में नाम भी बताया मुस्तफा ने कि वो सुन्नी होगा, वह अहले सुन्नत व जमात फिरका होगा, जो जन्नती होगा, जन्नत में जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने, नकली लोगों ने इस लेबल को चुरा लिया है, इस नाम को चुरा लिया है। अब वो भी अपने आप को सुन्नी लिख रहे हैं। अब मामला बिगड़ रहा है। आका ज़ैनुल आबिदीन आप वो हैं जिन्होंने सब कुछ कटाकर और सब कुछ लुटाकर करबला में इस्लाम बचाया है, कुरान बचाया है, मुस्तफा की उम्मत बचाया है, नबी का दीन बचाया है। आज उम्मत परेशान हाल है। आज बता दीजिए कि असली कौन है, नकली कौन है। सुभान अल्लाह, बेशक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं घबराओ मत, एक ऐसी निशानी बताऊंगा सुन्नी की, असली सुन्नी की निशानी कि नकली लोग मर जाएंगे लेकिन उस निशानी को अपना नहीं पाएंगे। मर जाएंगे लेकिन वो निशानी को अपना नहीं पाएंगे। घबराओ मत, हुजूर बता दें, आका बता दीजिए। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो असली अहले सुन्नत की निशानी बताई, असली सुन्नी की निशानी बताई, असली अहले सुन्नत व जमात की जो निशानी बताई है, वो निशानी सुनिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं वो अलामत अहले सुन्नह। जरा जोर से बोलिए, घबरा रहे हैं, तकलीफ खत्म कर दें ना, हम खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, ऐसे 1 घंटा हो गया है, मसला कुछ नहीं है। इमाम कहते हैं वो अलामत अहले सुन्नह कसरतुस सलात अला नबील करीम, कि अहले सुन्नत की निशानी ये होगी कि वो कसरत से मुस्तफा पर दुरूदो सलाम पढ़ते होंगे, कसरत से मुस्तफा पर दुरूदो सलाम पढ़ते होंगे। अब बताओ, जो ये कहे अजान से पहले सलाम कहाँ लिखा है, दुरूद कहाँ लिखा है, अजान के बाद दुरूद कहाँ लिखा है, तकबीर से पहले सलाम दुरूद कहाँ लिखा है, बैठ के सलाम कहाँ, खड़े होके सलाम कहाँ, हाँ उठते बैठते सलाम और दुरूद कहाँ लिखा है, उसकी क्या निशानी हो सकती है ये? नहीं। और हमारा हाल ये है, हम अजान से पहले भी हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं, अजान के बाद भी पढ़ते हैं, तकबीर से पहले भी पढ़ते हैं, नमाज के बाद खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, हम उठते बैठते मुस्तफा पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। हमारा हाल तो ये है कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्लल्लाहु अलैहि कहते। हमारा तो हाल ये है, हम हर लम्हा मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। और उस दरबार में सलाम क्यों ना पढ़े जिस दरबार में सुबह 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते हैं और शाम को 70,000 फरिश्ते हाजिरी देते हैं। जो एक मर्तबा दरबार मुस्तफा में आ जाता है, कयामत तक दोबारा उसे मौका नहीं मिलता। हमारा हाल तो मियां ये है कि हम मिलाद में भी, हम गम में भी, हम खुशी में भी मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते हैं। हमारा जलसा 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 3 दिन का हो, उस वक्त तक जलसा खत्म नहीं होता जब तक कि मुस्तफा पर सलाम न पढ़ लिया जाए। हमारी मिलाद खत्म नहीं होती जब तक कि मुस्तफा पर सलाम न पढ़ लिया जाए। और हमारे सलाम का हाल ये है कि कभी मौलाया सल्ले वसल्लिम कह के पढ़ते हैं, कभी काबे के बदरुद्दुजा कह के पढ़ते हैं, कभी मुस्तफा जाने रहमत कह के पढ़ते हैं, कभी या नबी सलाम अलैका कह के पढ़ते हैं, कभी बोसीरी की ज़बान में पढ़ते हैं, कभी इमाम अहमद रजा की ज़बान में। तो अहले सुन्नत की निशानी क्या है कि वो कसरत से, असली अहले सुन्नत की निशानी कि वो कसरत से हुजूर पर दुरूद पढ़ते होंगे। अब देख लीजिए,
देख लीजिए नकली सुन्नियों का हाल, वो आज भी नहीं पढ़ते सलाम। कब कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, आज तक इस निशानी को अपना ना सके, इसलिए कि अली के लाल ने कह दिया था कि वो मर तो जाएंगे लेकिन इस निशानी को अपना नहीं पाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अहले सुन्नत की निशानी क्या है? तो जन्नती फिरका कौन? अहले सुन्नत व जमात है। जन्नती फिरका कौन? अहले सुन्नत व जमात है। सुन्नी जमात जन्नती जमात है। अब इसको और मजबूत कर दे, इसको और मजबूत कर देते, समझ रहे हैं ना? कुरान करीम में एक आयत है, यौम तबयज़्ज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह। ये कुरान करीम पढ़ रहा हूं कि क़यामत का दिन वो दिन होगा जिस दिन कुछ चेहरे पर नूर बरस रहा, कुछ चेहरे पर मतलब कुछ चेहरे चमक रहे होंगे और कुछ चेहरे पर फिटकार बरस रही होगी, कुछ चेहरे स्याह होंगे, काले होंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, समझ रहे हैं आप? यौम तबयज़्ज़ु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन। कुछ चेहरे ऐसे जो चमक रहे होंगे नूर की तरह, सूरज की तरह, और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो काले होंगे, फिटकार बरस रहे होंगे। हजरत मुल्ला अली कारी अपनी किताब में लिखते हैं इस आयत करीमा के को समझाने के लिए उसके ताल्लुक से कि गौसे आजम से पूछा गया कि हुजूर ये बताएं कि जो कहा गया है कुरान में कि कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो चमकते होंगे और कुछ चेहरे पे फिटकार पड़ रही होगी, ये कौन लोग? आहा, ये कौन कह रहे हैं? पूछा गया, गौसे आजम फरमा रहे हैं, और ये लिखा है हजरत मुल्ला अली कारी ने। गौसे आजम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? कहा गया कि सरकार बताइए ना किसका चेहरा चमक रहा हो, किसका चेहरा पर फिटकार बरस रही होगी। तो गौसे आजम फरमाते हैं, यौम तबयज़्ज़ु वजूहुन अहलुस सुन्नह। जोर से बोलो, यौम तबयज़्ज़ु वजूहुन अहलुस सुन्नह व तस्वद्दु वजूहुन अहलुल बिदअह। कयामत के दिन जो चेहरे चमक रहे होंगे, जिन पर नूर बरस रहा होगा, वो सुन्नियों का चेहरा होगा, वो अहले सुन्नत का चेहरा होगा। और जिस चेहरे पे फिटकार बरस रही होगी, जो चेहरे काले होंगे, स्याह होंगे, वो बिदअतियों का चेहरा होगा, वो अहले बिदअत का चेहरा होगा। बेशक सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? सुन्नियों खुश नसीब हो, हमारे तुम्हारे चेहरे चमकते होंगे। ये पीराने पीर कह रहे हैं, रोशन ज़मीर कह रहे हैं, वलियों के इमाम कह रहे हैं, सैयदुल औलिया कह रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जन्नती फिरका अहले सुन्नत व जमात है और रहेगा। वो चाहे चुरा कर जो भी निशानी ले जाए, लेकिन असली और नकली का जो फर्क है यही दुरूद और सलाम है। हम कभी खड़े होकर पढ़ते हैं, कभी बैठ कर पढ़ते हैं, और जब तक जिंदगी बाकी रहेगी मुस्तफा पर दुरूद और सलाम की नजराने ये सुन्नी पेश करता है और कयामत तक करता रहेगा। समझ रहे हैं? अच्छा, एक बात और समझिए, आपके यहाँ लोग मरते हैं कि नहीं? हाँ? मरते हैं ना? जो दुनिया में आया है मरने के लिए आया। जब इंसान मर जाता है, आपने अपने इमाम साहब से, मौलाना साहब से मौत के बाद, मरने के बाद 40वां में मिलाद शरीफ होती है,
महफिलें होती हैं और उसमें मौत के ताल्लुक से गुफ्तगू होती है ना। तो ये बताया होगा आपसे को उलमा किराम ने कि कब्र में जब लिटा के लोग चले आते हैं दफन करके, तो फरिश्ते आते हैं। क्या आते हैं? फरिश्ते। नाम क्या है? नाम तो आपको याद है माशाल्लाह, आप लोगों को याद है। मुनकर, नकीर, जिन्हें एक साथ मिलाकर नकीरैन भी कहते हैं। ये फरिश्ते सवाल कब्र के लिए मुकर्रर हैं। इनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि इनकी आंखें नीली, बड़ी बड़ी नीली होती हैं, इनके दांत हाथी की तरह होते हैं जिससे वो जमीन फाड़ते हुए आते हैं, और बाल सर से पांव तक होते काले काले, और वो गरजदार आवाज में मुर्दों के उठाते हैं, उठो! और फिर वो उठता है, फिर सवाल करते हैं। क्या सवाल है? 3 सवाल। आपने ये सुना ना, 3 सवाल। अक्सर हदीस की किताबों में 3 सवाल है। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, तुम इनके बारे में, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? लेकिन बुखारी शरीफ में एक ही सवाल है, वो तीसरा वाला। मन रब्बो का भी गायब, माँ दीनों का भी गायब। तीसरा सवाल है, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? जरा सवाल का मिजाज समझिए। तकरीर सुनते हैं हमेशा, कभी कभी कम लोगों में बड़ी अच्छी तकरीर हो जाती है। समझ रहे हैं ना क्या इब्राहिम भाई? मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन? जाहिर बात है, मुर्दा अगर नेक होगा तो जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल है, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या? जवाब देगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो जब अल्लाह को रब मान लिया और जब इस्लाम को दीन मान लिया, तब तो मामला उसका पार हो जाना चाहिए था। गौर कीजिएगा, जब अल्लाह को रब मान लिया और इस्लाम को दीन तस्लीम कर लिया, तो फिर तो और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर तो डायरेक्ट उसे जन्नत में भेज देना चाहिए। अब देखिए नौवियत, देखिए सवाल की। पहले सवाल में मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? अभी कौन है? परसेंट रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अभी क्या है? इस्लाम। और जब तीसरा सवाल होता है ना, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, तुम इनके बारे में क्या कहते थे? कहते हो नहीं, कहते थे क्या दुनिया में? जब अपनी महफिलों में होते थे तो क्या कहते थे? अपने दोस्तों में होते थे तो क्या कहते थे? इनके बारे में तुम्हारा ख्याल क्या था? अपनी मस्जिदों में क्या कहते थे? अपने मदरसों में क्या कहते थे? अपने शागिर्दों में क्या कहते थे? अपने अजीजों अकारीन में क्या कहते थे? बोलो। अब जाहिर बात है कि जो असली सुन्नी होगा वो कहेगा ये तो हमारे आका हैं, ये तो हमारे मौला हैं, हमारी जान इन पे कुर्बान है। जो नकली होगा वो तो पहचान में नहीं करेगा। नकली कहां से पहचानेगा? तो देखिए, ईमान ईमान ईमान, हुजूर के बारे में सवाल हो रहा है। देखिए, मन रब्बो का मैं नाम लिया जा रहा है, रब कौन, दीन क्या, और यहां मर्द कहा जा रहा है। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इम्तिहान पूरा है। पता ये चला कि कब्र में अगर पहले दोनों सवाल के जवाब कोई ना दे सके और तीसरे सवाल का जवाब उसने दे दिया, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमाकर हुजूर के सदक़े में उसे जन्नत फरमाए। उसी दिन पता चलेगा ना
उसी दिन पता चलेगा। कहता था नबी हमारी तरह माज़अल्लाह, कहता था नबी मर के मिट्टी में मिल गए, कहता था नबी को कोई इख्तियार नहीं है। देख कब्र में देख, हश्र में देख, हश्र का तो हाल ये होगा कि फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। देख मैदान महशर में मुस्तफा जान अहमद के खिलाफ बोलता था ना, मेरे महबूब के खिलाफ बोलता था ना दुनिया में, कहता था मेरे बड़े भाई हैं, हमारी तरह है, हम जैसे हैं, हाँ इनको कोई इख्तियार नहीं। देख आज आदम से लेके ईसा तक सब परेशान है, नफ्सी नफ्सी का आलम, लेकिन मुस्तफा जान रहमत का हाल ये है, नबी आखिर ज़मा का मकाम ये है कि लिवाउल हम्द का झंडा इनके हाथों में है। अगले भी इनकी तारीफ कर रहे हैं, पिछले भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। शफाअत कुबरा का ताज हुजूर के सर पर सजा दिया गया। महबूब जन्नत तुम्हारी है, जिसे चाहो ले चलो। आहा, जन्नत तुम्हारी है, जिसे चाहो ले जाओ। जोर से बोलिए ना, जिसे चाहो ले जाओ। यहीं पर रुक कर एक बात कह दूं, मुस्तफा ले कैसे जाएंगे, एक झलक थोड़ी सी। घबरा तो नहीं रहा, घबरा तो नहीं रहे। एक शख्स को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में ले जा रहे हैं, घसीट कर, और वो हुजूर को आवाज देता होगा, या रसूल अल्लाह अल मदद, या रसूल अल्लाह दुआई हो, आका बचा लीजिए। हजरत आदम की नजर पड़ जाए, हजरत आदम की नजर पड़ेगी कि एक शख्स है जिसे फरिश्ते घसीट के जहन्नम में ले जा रहे हैं, और वो नबी आखिर ज़मा को आवाज दे रहा है, मुस्तफा जान रहमत को पुकार रहा है। हजरत आदम हुजूर के पास आएंगे और कहेंगे, या रसूल अल्लाह, एक आपका गुलाम है, एक आपका उम्मती है, जिसे फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, वो आपको आवाज दे रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है, या रसूल अल्लाह उसकी मदद कर दीजिए। हजरत आदम जब कहेंगे तो हुजूर तशरीफ लाएंगे, फरिश्तों को देखेंगे कि वो लेके जा रहे हैं, तो हुजूर फरमाएंगे, फरिश्तों रुक जाओ। कहां लेके जा रहे हैं, कहां लेके जा रहे हो? या रसूल अल्लाह, हुक्म रब्बी है। का क्यों? का इसलिए कि इसके नाम अमाल तौले गए तो नेकी का पल्ला हल्का हो गया, बुराई का पल्ला भारी हो गया। हुक्म रब हुआ कि जहन्नम में डाल दो, इसलिए लेके चले हैं। हुजूर फरमाएंगे, फिर से इसके नाम अमाल को तौलो, फिर से इसके नाम अमाल को तौला जाए। जब फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह तौला तो जा चुका है, अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों मेरे महबूब का हुक्म है कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। आज महशर में हुकूमत मुस्तफा की चल रही। चलो फिर से तौलो, फिर लाया जाए। तो दुनिया में तो हाल यह है कि जो पल्ला हल्का होता है वो ऊपर जाता है, अब भारी नीचे आता है। अब महशर का मामला होगा कि जो भारी होगा वो ऊपर जाएगा और हल्का नीचे को आएगा। हुजूर वहां पे मौजूद है, हजरत आदम भी है, फिर दोबारा उसके नाम अमाल को तौला जाएगा। अब जाहिर बात है, नेकी का पल्ला तो हल्का था ही, बहुत गुनहगार था वो, बहुत सियाहकार था वो, बहुत बड़ा पापी था वो, बहुत बड़ा खताकार था वो। अल्लाह अल्लाह, जो ही नेकी का पल्ला हल्का होने वाला होगा, मुस्तफा अपनी दस्तार से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे और निकाल कर जो ही उसके नेकी के पल्ले में डालेंगे, जो नेकी का पल्ला अभी तक हल्का नजर आ रहा था, वो नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा, वो नेकी का पल्ला भारी हो जाएगा। और जब नेकी का पल्ला भारी हो गया तो रब का हुक्म हुआ कि अब फरिश्तों इसे जन्नत में लेके जाओ, जन्नत में लेके जाओ। अब फरिश्ते उसे जन्नत में लेके चले गए। हाँ, इधर हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हजरत आदम पूछते हैं, अच्छा ये बताइए कि वो कागज का टुकड़ा कैसा था, ये कौन सा टुकड़ा था जो आपने रखा
तो उसकी नेकी का पल्ला भारी हो गया। कैसा कागज का टुकड़ा था। आका फरमाएंगे, ऐ हजरत आदम, मैं माना कि वो गुनहगार था, वो सियाहकार था, वो खताकार था, वो इसियाशियार था, वो पापी था, लेकिन एक दिन रात के सन्नाटे में उसे मेरी याद आ गई। जरा जोर से बोलिए, जोर से। उसे मेरी याद आ गई। जब मेरी याद आई ना, जब मेरी याद आई तो वो रात के सन्नाटे में उठता है, वजू बनाता है, साफ सुथरे कपड़े पहनता है, इत्र में मुअत्तर होता है, और उसके बाद जानमाज बिछाकर बैठकर मदीने की तरफ रुक करके सिद्क दिल से मुझ पर एक बार उसने दुरूद पढ़ा है, मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा है। उसी दुरूद को मैंने इसी कागज के टुकड़े पे लिख लिया था। आज जब नेकी का पल्ला हल्का हुआ, मैंने वो टुकड़ा डाला है, नेकी का पल्ला भारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, अहले सुन्नतुल जमात, नारे रिसालत। अब बताओ, जो शख्स जिंदगी में एक बार मुस्तफा पर सिख दिल से, मोहब्बत से, प्यार से मदीने की तरफ लौ लगाकर दरूद पढ़े तो वो जन्नती हो जाए। जो दिन भर 50 मरतबा दिन भर में दरूद पढ़े वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? जो 100 बार दरूद पढ़े वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? नमाजों में दरूद पढ़े वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? अरे मुसलमानों, वजीफा बना लो दरूद पाक को। दरूद पढ़ोगे घर में बरकत होगी, दरूद पढ़ोगे दुकान में बरकत होगी, दरूद पढ़ोगे उम्र में बरकत होगी, दरूद पढ़ोगे मोहल्ले में बरकत होगी, दरूद पढ़ोगे दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र भी कुशादा कर। तो दरूद पाक को वजीफा बनाइए। सुबह शाम जब भी उठिए तो हुजूर पर दरूद पढ़िए, और दरूद पढ़कर अपनी रूह को ताजगी बख्शिए, ईमान में हलावत पैदा कीजिए। एक मर्तबा पढ़िएगा हुजूर पर दरूद ना, अल्लाह की 10 रहमतें आप पर नाजिल की जाए। बड़ा अच्छा लगा। तो जन्नती फिरका कौन? अहले सुन्नत वल जमात है। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और ये जो महफिल आपने सजाई है ये हुजूर की महफिल है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। अभी तो कम लोग हैं, इस महफिल को और बड़ा कीजिए, इस जलसे को और बड़ा कीजिए, समझ रहे हैं? और अच्छे तरीके से कीजिए। ये मत सोचिए खर्चा होगा, ये जितने खर्चे हो रहे हैं ना होंगे, इन्हीं खर्चों के जरिए आप जन्नत में जाइएगा। एक माल हजरत उस्मान गनी का था, हुजूर फरमाते हैं उस्मान ने माल के जरिए 2 मरतबा अपने रब से जन्नत खरीदा। और एक माल कारून का था जो आज तक जमीन में धंस रहा है और कयामत तक जमीन में धंसता रहेगा। ठीक है? तो अल्लाह ने माल दिया है तो नेक काम में खर्च कीजिए, मिलजुल के रहिए, पीरो मुर्शिद से सच्ची मोहब्बत कीजिए। यकीनन उनके कदम में मैमनते लुजूम की बरकत है, सदका है कि आज आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, समझ रहे हैं ना? और हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। जो लोग आए हैं अल्लाह उनकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। जो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दूसरी महफिलों में आने की तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ बहनें जो बैठी हैं, अल्लाह इन माँ बहनों के दामन को, दामन में इनके दुपट्टे में
कनीज़े फातिमा हजरत सैयदा फातिमा सैयदा सकीना का सदका इनायत फरमाए। हाँ, मौला इन्हें कनीज़े फातिमा बना के रखे, कारोबार में तरक्की अता फरमाए, हाँ, रोजगार में बरकत अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई भी अबदन सहवन खताएं लग़ज़िशें भूल चूक हो गई हो, मैं सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ। आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि तुबू इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सहरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैदान सरकार मसरूर मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।